नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपकी सेवा में आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा मुद्दा है कि बुद्ध से प्रत्येक भाव में गुरु क्या फल देता है। बुद्ध गुरु जुत्ती पर भी बात हो जाएगी, लेकिन आज हम जो एनालिसिस करेंगे बुद्ध और गुरु की प्लेसमेंट का, वो भाई इस ढंग से है कि बुद्ध और गुरु, बुद्ध है राजकुमार और गुरु है एक टीचर। राजकुमार टीचर से विद्या हासिल करता है। बुद्ध के पास बुद्धि बहुत अधिक है, गुरु के पास ज्ञान बहुत अधिक है। दोनों ही शुभ ग्रह हैं। तो जिन भावों में गुरु होगा बुद्ध से, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी अगर शुभ हो, मगर जातक अपने लिए कम यूज करेगा, उसको दूसरों के लिए अधिक करेगा। अपने परिवार के बारे में कम सोचेगा, दूसरों के लिए अधिक सोचेगा। बुद्ध और गुरु अगर इकट्ठे विराजमान हो, कंजंक्शन हो इनकी, तो ये बुद्धि का कारक और ज्ञान का कारक इकट्ठे विराजमान हो गए। बुद्ध का क्या काम है? एक तो जिद्दबाजी, एक सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत बड़ा है। दूसरा, एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी शुरू हो गई। कोई बहुत अच्छी गाड़ी ले ली, 2 महीने बाद अच्छी लगनी बंद हो गई, क्योंकि बच्चों जैसा काम है। बाकी बुद्धिमान है, इसलिए मैथमेटिक्स हो गया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, डिजाइनिंग होगी, किसी चीज का एनालिसिस करना है, रिसर्च करनी है, उसमें जिनका स्ट्रॉन्ग बुद्ध है वो बहुत तरक्की करते हैं। गुरु बृहस्पति, बृहस्पति मीन इंक्रीज करने वाला, बड़ा करने वाला। तो ये जो बृहस्पति है, इसके मन में एक बात पक्की है कि मैं गुरु हूं। मैंने इस सोसाइटी में गुरु बनकर रहना है। मेरे अपने असूल हैं, मैंने उन असूलों पर चलना है। साम दाम दंड भेद, हर नीति की पूरी नॉलेज होगी, लेकिन यूज नहीं करेगा, क्योंकि लोगों के सामने अपने आप को अच्छा शो करना है। तो जब बुद्ध और गुरु पहले भाव में विराजमान हो जाते हैं, जातक का व्यक्तित्व, उसकी इंटेलिजेंस पावर, किसी को गाइड करना, कंसल्टेशन देने की पावर, और किसी का ब्रेन वॉश करना हो, किसी को हिप्नोटाइज करना हो, तो ऐसे ऐसे लॉजिक देते हैं ये लोग कि दूसरे बहुत प्रभावित होते हैं। और जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं, उनकी कुंडली में भी ये योग देखा गया है। और जो ज्योतिष में सक्सेसफुल है बंदे, उनकी कुंडली में भी ये योग देखा गया है। धार्मिक बनाता है। बच्चे को ही अगर हम धर्म से जोड़ दें, पाठ पूजा से जोड़ दें, तो बुद्ध गुरु की जुत्ती हो, जातक धार्मिक होता है, जीवन इस तरह का जीना चाहता है कि कोई उस पर उंगली ना उठा सके कि
इसमें इस बात की कमी है। और जो सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, सबको खुश करने की कोशिश करता है, जो उसके पास पावर है उसका उपयोग दूसरों के लिए अधिक करता है, अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए कम करता है। तो जब बुध और गुरु की जुति हो तो दूसरे लोग जो जातक के करीबी होते हैं उनको मालूम होता है कि इस बंदे से जायज नजायज काम कैसे करवाने हैं। आपके आप परिवार का कोई सदस्य कह दे कि जी मेरा ये काम करवा दीजिए, आपके पास पावर है, आप करवा सकते हैं, मगर नहीं करवाएंगे। लेकिन कोई दूसरा बंदा, आपका कोई फ्रेंड है, वो कह दे तो आप साथ की साथ फोन करोगे और काम करवा दोगे। बुध गुरु की जुति देखिए लॉजिकली दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। जातक हर बात को आसानी से समझ लेगा, कोई नया कार्य सीखना है सीख लेगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इसका इतना लाभ नहीं होगा। अगर हम मैटेरियलिस्टिक जाएं, आज के कलयुग के हिसाब से देखें कि ज्ञान है आपको, ठीक है, ज्ञान के सहारे आप मान लीजिए टीचर बन गए, एडवोकेट बन गए। अगर एडवोकेट होंगे तब भी गुरु जहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि झूठ कम बोलना है, तो प्रैक्टिकली आप कलयुग के हिसाब से नहीं चल पाओगे। जिसके कारण इतने गुण होते हुए इतनी मेहनत की आपने, उसका आप पूरा लाभ नहीं ले सकोगे। अंदर से दुखी होते रहोगे, बाहर से लोगों को सुखी करते जाओगे, तो इस तरह का सर्कल चलेगा। जब टूट जाता है बंदा, कई बार इस तरह की घटना घट जाती है लाइफ में, जब बुध गुरु इकट्ठे विराजमान हो कि जिसका बहुत किया उसी ने ही जातक के साथ धोखा किया, कोर्ट केस कर दिया, तो तब जातक सोचता है कि अब मैं बदलूंगा, अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं भी कोई हस्ती हूं। लेकिन भाई वो ऐसा कर नहीं पाता। आगे चलते हैं। बुध से गुरु दूसरे भाव में हो, बुध से गुरु जब दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो खाने पीने का परहेज करें आप। कोई वस्तु बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्ट है आपको, ये नहीं कि अगर मान लीजिए गुलाब जामुन पसंद है तो 4-5 इकट्ठी ही खा ली, वो आपके लिए बहुत हानिकारक साबित होगी, खास तौर पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी। जो पदार्थ आपको टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है, धीरे धीरे खाइए तो लंबी उम्र तक आप उसका आनंद ले सकेंगे। बाकी जो आपकी वाणी है, आपको खुद को नहीं मालूम कि कब किससे क्या आप बोल दे, किससे कैसा व्यवहार कर दे, क्योंकि बालक का और गुरु का संबंध हो गया। अगर जिद पर आ गए तो लाखों का नुकसान, संचित धन बहुत कम कर लोगे। और जो आपके रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, उनको जो आपके पास संचित धन है, पुश्तैनी है या आपके खुद का है, बिल्कुल नहीं बताना, बिल्कुल ये बात सीक्रेट रखनी है। नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि जी मेरी बेटी की शादी है, मुझे ये दे दो, फिर हम आपको लुटा देंगे। आपको भाई कोई नहीं लुटाएगा। जो आपके परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, जब तक आप उनका अच्छा करते रहोगे, सभी का काम करते रहोगे, तब तक तो आपकी बहुत इज्जत करेंगे।
और जब तक आपके पास कोई शक्ति है, मीठी मीठी बातें कर कर आपकी शक्ति का नाजायज लाभ लेंगे। लेकिन जब आपने उनसे कोई कार्य कह दिया या उनको ये बात कह दी कि भाई ये मेरा हक है, इस प्रॉपर्टी में, इस पैसे में मुझे दो, तो उसी दिन से वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि जो आपकी नेचर है, जो आपकी प्योर आत्मा है, उसके कारण उनको लाभ मिल रहा है तो वो आपके अपने हैं। अदरवाइज जब आपने अपना हक मांग लिया थोड़ा सा भी, या किसी को उधार पैसे दिए थे वो वापस मांग लिए, फिर आप रिएक्शन देखना कि जैसे पेट्रोल के ऊपर हम माचिस की एक सीख जलाकर गिरा दे, क्या होता है, वैसे विस्फोट होगा। और जो नौकर चाकर हैं, आपके अंडर काम करते हैं, उनको उसी स्थान पर रखिए। उनके सामने आदर्शवादी नहीं बनना कि किसी चीज की आवश्यकता है तो पूरी कर दी, ठीक है, जहां तक एक लिमिट होती है उसके अनुसार आप काम कीजिए। अगर कितना ही कर लीजिए आप, जो आपके अंडर काम करते हैं या आपके घर में आपके हेल्पर हैं, कितना कर लीजिए, कोई ये नहीं कहेगा कि इसने मेरा बहुत अच्छा किया। आपको दुखी ही करेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। बुद्ध से गुरु जब तीसरे भाव में विराजमान हो जाता है तो एक बहुत विचित्र बात देखी है। जातक के पास बहुत बड़े गुण होते हैं, जैसे बड़े बड़े इंजीनियर हो गए, या जो कम पढ़े लिखे हैं, कोई टीवी का मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं ठीक करता है, इतना गुण होता है कि 5 मिनट में सभी वस्तुएं ठीक कर देता है, रिपेयर कर देता है, दूर दूर तक नाम होता है। लेकिन बात आ जाती है मूड पर कि अगर काम करने का मन नहीं है तो नहीं करना, कितनी प्रॉब्लम आ जाए नहीं करना। तो ये आपका सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है। हमेशा एक्शन मोड में रहिए और जिद्दबाजी में अपने प्रोफेशन को नुकसान नहीं करना। किसी से बहसबाजी हो गई तो ये नहीं कि उसका काम नहीं करना, सभी का काम करना है। अहंकार आपको 0 लेवल पर अपना रखना है। जो गुरु है वैसे तो पति का कारक है, पिता का कारक है, ज्ञान का कारक है। लेकिन जहां पर एक प्रॉब्लम और आ गई कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरी राशि बुध की है, उसमें ही गुरु विराजमान हो गया, फिर बुध गुरु का रिलेशन हो गया, तो जो आपके भाई हैं वो भाई बुद्धि से आपका नुकसान करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि उनसे रिलेशन खराब कर ले, उन पर नजर रखें और उनके बहकावे में आकर आपने कोई काम नहीं करना। चाहे आप सबसे छोटे हैं घर में, तब भी किसी के बहकावे में आकर कोई काम नहीं करना। माता पिता की बात माननी है। भाई बहन आपकी तरक्की पसंद नहीं करेंगे, अमूमन ये देखा गया है। मेहनत कीजिए, हमेशा एक्शन मोड में रहना है। जिम्मेदारियां जितनी ले सकते हैं ले लीजिए। आप में ईश्वर ने इस तरह की शक्ति दी है कि जो जिम्मेदारी आपने ले ली, जो आपका फर्ज है, वो 101% पूर्ण होगा ही होगा। इसलिए जिम्मेदारी से दूर नहीं भागना और गुप्त शत्रु यानी कि मित्र शत्रु के रूप में आपका नुकसान करेंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे।
कई बार तो मरते दम तक नहीं लोग समझते। और उनके बच्चे मुझे बताते हैं कि जी हमारे पिताजी के साथ उसने ऐसा किया 20 साल तक, लेकिन उनको इतना फेथ था। तो गुप्त शत्रुओं पर पैनी नजर रखनी है आपने, यानी कि सीधा साधा नहीं बनना, असूल वगैरह इतने नहीं कि खुद कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाए अधिक सोचने के कारण। तीसरे भाव में गुरु है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, कूटनीतिक ढंग से चलिए। बहुत बुद्धि है आप में, और बुद्धि का कई बार टेढ़ा उपयोग भी करना पड़ता है जीवन में सफल होने के लिए। बुद्ध से गुरु चौथे भाव में जब विराजमान हो तो जातक जितना सुख के पीछे भागेगा कि मुझे ये वस्तु मिल जाए मैं सुखी हो जाऊं, सुख उतना ही दूर भागेगा। जितना आप कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करोगे उतनी ही आपके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। और जब बुद्ध से गुरु चौथे भाव में होता है, कोई दशा अंतर दशा खराब चल पड़े तो भाई जातक का दिन का चैन और रात की नींद ये आप कह लीजिए कि खत्म ही हो जाती है। क्योंकि चंद्रमा के भाव में गुरु उच्च के विराजमान हो गए। उच्च के गुरु तो इनको तो प्रैक्टिकबिलिटी जीरो है इनकी, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है बिल्कुल नहीं पता। जब उच्च के हो गुरु, ठीक है पैसा दे देंगे, इज्जत मान बहुत देंगे, ज्ञान बहुत देंगे, लेकिन डिसीजन आपके गलत के गलत। खास तौर पर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, मान लीजिए आप कोई मकान बना रहे हैं, तो वास्तु वगैरह के चक्कर में दिखना पड़े और जोशियों के चक्कर में भी दिखना पड़े कि जी बाथरूम इधर कर लूं, किचन इधर कर लूं। गुरु पढ़े हैं, उच्च के पढ़े हैं, इन्होंने जब भी आप नए घर में शिफ्ट करोगे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो देनी ही है। वो डिपेंड करता है कि आपके साथ के जो लोग हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके ग्रह कैसे हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई छोटी मोटी टेंशन इसने देनी है, ये सोचकर चलिए। जब नई गाड़ी ले तो किसी को नहीं बताना कि मैंने नई गाड़ी ले ली। आजकल वो रिवाज हो गया कि जब नई गाड़ी लेते हैं सीधा फेसबुक पर, सीधा व्हाट्सएप पर, और जो आपके सोशल मीडिया कि पता नहीं जमराज को बस में कर लिया हमने। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और अपने सेहत का, खास तौर पर हार्ट की बीमारियों का, शुगर की बीमारियों का खास ध्यान रखना है। पजल नहीं होना लाइफ में, कितनी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन रिलैक्स रहना है। रिलैक्स रहकर आप जो डिसीजन लोगे वो आपका डिसीजन गलत हो ही नहीं सकता, वो डिसीजन आपका बिल्कुल सही होगा। जो आपके पास गाड़ी है या जमीन जायदाद है, परिवार के लोग हैं जिनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, जो आपके करीबी हैं, आसपास के लोग हैं, वो इनका बहुत नजायज लाभ उठाएंगे। आपकी पावर्स का, आपके पैसों का, आपके प्रॉपर्टी का, और कई बार तो गैर कानूनी काम भी आप कर देते हो, जिसके कारण रात को नींद नहीं आती। फिर तो नो कहना सीखिए, ना कहना सीखिए। ये नहीं कि बच्चों की तरह डर गए या गुरु की तरह ज्ञान बहुत है तो ज्ञान है, मित्र है, इसके लिए तो हम जान भी दे देंगे। तो भाई इस तरह की सोच आपको भारी पड़ेगी।
बुध से गुरु पंचम भाव में हो, बहुत अच्छा है जो क्रिएटिव प्रोफेशंस के लिए, जहां तर्क वितर्क करना पड़ता है उसके लिए बहुत अच्छा है। टीचिंग लाइन हो गई आपकी, जहां सेल्स लाइन होगी, जहां नई नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है आपको अच्छी तरह से मालूम है। आपकी जो प्लानिंग है बहुत उम्दा है। दूसरे बंदे का मुख देखकर आप पहचान जाते हो कि इसके दिल में क्या है और आपकी बात सही होती है। बुध से गुरु जब पंचम भाव में विराजमान हो जाता है तो आपकी सबसे बड़ी जो शत्रु है, देखिए माइंड मत करना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आपकी ईमानदारी। आवश्यकता से अधिक ईमानदार हो आप, और ऑपोजिट सेक्स का कोई व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में आ जाए, आपको उसकी लत लग जाती है, यानी उसके बिना रह नहीं पाते, भटकते हो उसको देखने के लिए। तो कभी भी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को अपने जीवन में मत आने दें, चाहे आपकी उम्र 50 साल हो गई हो, 60 साल हो गई हो, तब भी यही सिनेरियो होगा। इसके अलावा जब आप बहुत दुखी हो जाओगे, फिर छल कपट और होशियारी करोगे। जब छल कपट और होशियारी करोगे किसी काम में, तो उसमें सक्सेस 101% मिलेगी आपको, क्योंकि जहां आपकी सोच शुरू होती है वहां आपके आसपास के लोगों की सोच खत्म होती है। आपका जो लेवल है बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है। बुध से गुरु छठे भाव में विराजमान हो जाए, सबसे पहले तो आपने जो शुगर लेवल है आपका, डायबिटीज लेवल है, किडनी के टेस्ट है, समय समय पर करवाते रहना है, क्योंकि आपका खाने पीने का ढंग, अधिक सोचने का ढंग, उसके कारण अगर हाथ पैर सुन्न होते हो, आंखें फटकती हो, तो अधिक जरूरी हो जाते हैं ये टेस्ट करवाने। बाकी जो कार्य आपने करना है, जो लक्ष्य प्राप्त करना है, वो आप कर ही रहेंगे। जो जिद आ गई कि ये काम करना है तो करना ही है। इसमें एक बात और है कि कोई बंदा अच्छा नहीं लगा आपको, तो उसको एकदम आप अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना भाई। कई बार दूसरे बंदे की भी कोई प्रॉब्लम होती है कि उसने आपके साथ गलत व्यवहार किया, और अगर जानबूझकर भी किया तब भी आपने उसके साथ, दिल में कुछ भी हो लेकिन मीठी जुबान से बात करनी है। जब लोन लेना हो, कोई ऋण लेना हो, तो पहले अपनी लिमिट देख लेना कि मैं इतना वापस कर पाऊंगा, तभी लेना, अदरवाइज कम से कम लेने की कोशिश करना। कठिनाइयां इतनी नहीं आएंगी जितनी आपको लगेंगी। बहुत से फोन कॉल्स आते हैं, लोग आते हैं कि जी पता नहीं कौन से कर्म किए हैं गलत, पता नहीं किस किस का कर्जा देना है। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई, और जब बात सुनाते हैं तो बहुत कॉमन बात होती है, यानी थोड़ी बोल्डनेस लेकर आनी पड़ेगी दुश्मन नाश के लिए, और बुद्धि से दुश्मन का नाश करना है। आपकी बुद्धि काम करना तब बंद करती है जब आप डर जाते हो। अगर आप कॉन्फिडेंस में रहे, आत्मविश्वास रखें, तो आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि बड़े से बड़ा बंदा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी चालें ऐसी हैं कि कोई उसको समझ नहीं सकता। अगर भाई बुध से गुरु छठे भाव में होते हैं तो आपके दुश्मन आपका लाभ ले लेते हैं, उसके पीछे भी आपका डर होता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बुध से गुरु सप्तम भाव में है, बिल्कुल आमने सामने आ गए राजकुमार और गुरु, तो
एक विचित्र स्थिति का निर्माण हो जाता है लाइफ में। जातक में इतने गुण है कि इंटरनेशनल फेम का बंदा बन सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ डिसीजन, कुछ निर्णय बोल्ड लेने पड़ेंगे। इस तरह के निर्णय जो आपके माता पिता को पसंद नहीं, जो आपके गुरु को पसंद नहीं, और आपको भी लगता है कि मुझे इनसे दुख होगा, लेकिन अगर आपने एक बार टफ डिसीजन ले लिए लाइफ में तो इतनी तरक्की करेंगे, इतनी तरक्की करेंगे कि दुनिया आपका लोहा मानेगी। सिर्फ साहस लाइए अपने में थोड़ा सा। और बिजनेस अगर आप करते हैं तो नए नए रोज आइडिया उसमें लगाएं। किसी भी बंदे को अपने नजदीक नहीं आने देना। जो आपका सीक्रेट काम है आपने खुद करना है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जिनकी उम्र थोड़ी अधिक है उनको कंप्यूटर वगैरह चलाना कम आता है, वो सीख लें। जो सीक्रेट काम कंप्यूटर पर करना है वो भी खुद करें, क्योंकि बुद्ध टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के कारण आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो बुद्ध गुरु की बिल्कुल आमने सामने आ गए। वैसे भी अपने काम में जितनी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे आप, सोशल मीडिया का यूज करेंगे, बिजनेस में है या पॉलिटिक्स में है या कोई कंसल्टेंसी है, उतनी ही आपको आपके जीवन में कामयाबी प्राप्त होगी। और जहां एक ये प्रॉब्लम है कि जातक को अगर कोई पसंद आ जाता है तो अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर पाता, जिसके कारण पूरी की पूरी उम्र उसके दिमाग में ये दुख रहता है कि मैं उसको अपनी फीलिंग बता नहीं पाया। तो जहां भी थोड़ी बोल्डनेस की कमी है, वैसे सप्तम भाव में गुरु आपको कोर्ट केस में विजय दिलवाएगा। और जितना आपने काम करना है वो सभी लिखित में कीजिए, रिटर्न में कीजिए। वो रिटर्न डॉक्यूमेंट, वो एक कागज आपके बहुत काम आएगा। बुध से गुरु अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो जहां खाने पीने का ध्यान नहीं, वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो इच्छा खाते रहते हो और चार बंदों के बीच बैठे हैं आप। वैसे तो बुध से अष्टम भाव में गुरु हो, शराब वगैरह का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो पहले प्लानिंग कीजिए कि मैंने साथ में ये वस्तुएं खानी है जो मेरे शरीर के लिए अच्छी हैं। नहीं तो किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, डायबिटीज, ये सभी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और गुप्त रूप से लोग आपका बहुत लाभ लेंगे। गुप्त रूप से कैसे लाभ लेंगे आपका, कि आपका कोई मित्र है अच्छा और आपके पास अच्छी शक्तियां हैं, किसी के पास जाकर बोला कि जी मुझे तो उन्होंने भेजा है। इस तरह से गुप्त रूप से बहुत आपका उपयोग होगा। और आपके भी गुप्त संबंध बहुत बड़े बड़े लोगों से होंगे जो आपके काम आएंगे। पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग, उनके साथ आपके संबंध होंगे। अचानक जीवन में लाभ होगा, लेकिन उस लाभ का जो वो कहते हैं कि सुख आप कम लेंगे, दूसरे अधिक लेंगे। बुध से गुरु जब अष्टम भाव में आ जाए तो बिल्कुल सीक्रेट हो जाए। बच्चों के जैसे हरकतें बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल सीक्रेट हो तो आप बहुत तरक्की करेंगे, धन बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। बुध से गुरु जब नवम भाव में विराजमान हो जाता है तो जातक के दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए या
कोई जातक को दुखी करता है या जातक को किसी को पसंद नहीं है, बॉस उसको अच्छा नहीं लगता, तो जातक थोड़े से हवाई किले बनाएगा कि इसका ऐसे बुरा हो जाए, इसका वैसे बुरा हो जाए। यानी भाग्य के सहारे चाहेगा कि मेरा बड़े से बड़ा काम हो जाए, रिस्क नहीं लेगा। देखिए, जहां अगर आपको भाग्य बढ़ाना है अपना, तो रिस्क लेना पड़ेगा, बदनामी भी करवानी पड़ेगी एक दो बार आपको अपने जीवन में। थोड़ा स्टब बोर्न आपको बनना पड़ेगा, जिसे हम ढीठ कहते हैं, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। विदेश में हो तो वहां जो आपका मखौटा है एक पर्सनैलिटी का, वो इस तरह का होना चाहिए कि आप बहुत शरीफ हैं, लेकिन अंदर से जब तक शातिर नहीं होंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। धार्मिक होने का ड्रामा नहीं करना। अगर दिल है अच्छे काम करने का, गरीबों की मदद करने का, जो धार्मिक स्थान पर जाते हैं, ठीक है, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन मैं उनको सभी को उनको धार्मिक नहीं मानता। हाँ, कुछ लोग हैं जो धार्मिक स्थान पर भी जाते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, वो तो धार्मिक हैं। वरना सुबह ईश्वर के आगे माथा रगड़ा और बाहर आते ही चुस्ती, चालाकी, होशियारी, गरीबों का खून चूसना, इस तरह की एक्टिविटी शुरू हो गई, तो भाई कोई लाभ नहीं है। तो बुध से गुरु जब नवम भाव में होगा तो आपका जो भाग्य है वो दूसरों के लिए बहुत लाभदायक होगा। कार्य क्षेत्र में जो आपके करीब हैं, आपके अंदर से जो पॉजिटिव वेव्स निकल रही हैं, उनके कारण वो बहुत तरक्की करेंगे। आपके परिवार के लोग भी बहुत तरक्की करेंगे। जो आपकी पॉजिटिविटी है उसका लाभ दूसरों को अधिक होगा, आपको भाई कम होगा। आगे चलते हैं। अगर आपका 10वें भाव में बुध से गुरु विराजमान हो जाए तो एक बहुत सीधी सी बात है कि जातक के पास पावर है, शक्ति है, जान पहचान है किसी बड़े बंदे से, लेकिन कहने से डरेगा, पावर यूज करने से डरेगा। किसी के सस्पेंशन लेटर पर साइन करने हो तो 10 बार सोचेगा, फिर सोचेगा कि चलो छोड़ो, क्योंकि जो डिसीजन है वो प्रैक्टिकल नहीं ले पाएंगे। जहां 2 पैरामीटर आ गए, एक तो बचपना, एक अधिक ज्ञान। तो अधिक ज्ञान और बचपना जब इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र का भाव है, बुध से गुरु 10वें भाव में हो, एक दूसरे को पूरी तरह से ये इफेक्ट डालते हैं। तो जातक के पास बहुत शक्तियां होते हुए भी उसको ये मालूम नहीं होगा कि कब किसी से कैसे काम निकलवाना है। जो उसके अंडर काम करते होंगे वो कूटनीतिक ढंग से उसकी शक्तियों का नाजायज लाभ ले लेंगे, लेकिन जातक को ये समझ नहीं आएगी कि कब किससे कैसे काम निकलवाना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बुध से गुरु जब 10वें हो तो जो पैसे आपने सेव करने हैं अपने नाम पर कम कीजिए, अपनी पत्नी या बच्चों के नाम पर भाई अधिक करें, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। वरना आपके पैसे तो दूसरे लोग ही किसी ना किसी तरह उनकी नजर रहेगी और ये एक आप कह सकते हैं कि लॉस वाला काम हो जाएगा। अगर बुध से गुरु 11वें भाव में विराजमान हो तो
जातक कहेगा कि आमदनी के एक से अधिक सोर्स हो, तो उसकी जो एनर्जी है वो बट जाएगी कि इधर से पैसा कैसे आए, उधर से पैसा कैसे आए। एक तरफ कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, जिसके कारण दौड़ धूप अधिक होगी। सोने का समय भी कई बार कम मिलेगा, जहाँ नींद अच्छी नहीं आएगी। और जो मित्र होंगे वही जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जातक को नुकसान पहुंचाएंगे, धन का भी, उसकी आमदनी का भी। और जातक मित्रों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा कि मैं तो बहुत आइडियल हूँ, मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूँ, मेरे तो अपने असूल हैं, मैं तो असूलों पर चल रहा हूँ। तो भाई ये जो आपके असूल वगैरह है ना, ये आज के कल युग में नहीं चलने वाले। और शो ऑफ नहीं करने असूल, अंदर चाहे कम हो, बाहर से आप कोशिश अधिक करते हो कि मैं उसका भी अच्छा कर दूं, उसको भी खुश कर दूं, तो भाई खुद आप दुखी रहेंगे। और जो आपकी इच्छाएं हैं पूरी कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार पूरी कीजिए। ये नहीं कि बच्चा सेट कर दिया अब पोते को सेट करना है। और अपनी बहू को और दामाद को देते रहे कुछ ना कुछ, चाहे छोटी मोटी गिफ्ट हो, देते रहे तो आपकी घर में इज्जत बनी रहेगी। खास तौर पर जो मेरी बहनें हैं, 11वें भाव में गुरु है, बहुत केस देखे हैं कि बहुओं से कोई ना कोई प्रॉब्लम, बिना कारण के प्रॉब्लम। तो मैंने एक ही बात उनको कही कि बहन, एक हफ्ते के लिए मेरी बात मानकर देख लो, फिर आप मुझे बताना। तो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिले कि बहू को छोटी सी गिफ्ट लेकर दे दी, तो वो बहुत खुश हो गई। उसको कहा कि तू मेरी बेटी है, तो उसने अपनी माता से भी अधिक अपनी सास की सेवा की। बुध से गुरु जब 11वें भाव में हो तो संतुष्ट होने की कोशिश कीजिए। ये सोचिए कि ये मृत्यु लोग है, इस मृत्यु लोग में हम 4 दिन के मेहमान हैं। कोई घाटा पड़ गया, दिमाग पर बात लगा ली, सोचते रहे, डिप्रेशन में आ गए, संबंध खराब कर लिए रिश्तेदारों के साथ, परिवार वालों के साथ, जिनका कोई कसूर नहीं था। तो भाई इतनी जल्दी अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं देना, आपको स्टेबल रहना है और बुद्धि से काम लेना है, तो जीवन में आप बहुत तरक्की करेंगे। जब बुध से गुरु 12वें भाव में विराजमान हो जाए, राजकुमार के बिल्कुल पीछे गुरु विराजमान हो गए हैं, तो ये बुध जब भी गलत डायरेक्शन में जाएगा उसके कान पकड़ लेंगे कि भाई ये ठीक नहीं है। और मैं जहां एक बात कहना चाहता हूं, जहां चेक कर लेना आप कि ये दोनों में से कोई अस्त ना हो, क्योंकि बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन रहता है अक्सर। कई बार उसके कारण गुरु चाहे नेक्स्ट राशि में हो, अस्त हो जाता है। तो अस्त ना हो, आपके चाहने वाले बहुत होंगे, क्योंकि जो 12वां भाव है अष्टम भाव से पंचम है। अष्टम भाव किस चीज का है? अचानक लाभ का, गुप्त लाभ का, गुप्त संबंध का। तो अचानक लाभ, गुप्त संबंध बहुत होंगे आपके, बड़े बड़े लोगों के साथ, किसी गरीब के साथ भी हो सॉरी, तो वो भी आपकी बहुत मदद करेगा, आपके लिए जान देने के लिए तैयार रहेगा। खर्च करते समय थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कुछ पैसे बुरे समय के लिए भी बचा कर रख लें। ये नहीं कि कोई वस्तु पसंद आ गई, जब तक उसको हम खरीद ना ले तब तक चैन नहीं आ रही, और खरीदने के बाद 4 दिन के बाद वही वस्तु लग रही है कि अच्छी नहीं है, ये कोई दूसरी खरीदते हैं।
तो इस तरह वेस्टेज ऑफ मनी बिल्कुल नहीं करनी। और जो बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास महंगे वाला मोबाइल फोन है तो जल्दी जल्दी उसको चेंज नहीं करना, दिखावे में आकर चेंज नहीं करना, क्योंकि बुद्ध भी मोबाइल का कारक है, टेक्नोलॉजी का कारक है। टेक्नोलॉजी को सीखिए, आपके बहुत काम आएगी, लेकिन ये नहीं कि आज एक लैपटॉप ले लिया, एक मोबाइल ले लिया, एक टेबलेट ले ली, 4 महीने बाद कोई नया डिजाइन आ गया वो ले लिया। इस तरह आपका खर्च बहुत अधिक होगा और गुरु के कारण आपको अच्छे काम करने चाहिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है, गति आपकी अच्छी होगी। और 12वां भाव हमारी कुंडली का संकट मोचन है, और जब भी आप पर कोई संकट आएगा तो खुद ईश्वर आपको निकालेंगे संकट में से, और आप देखते ही रह जाओगे कि मैं कैसे इतने बड़े संकट से बाहर आ गया। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि बुद्ध और गुरु की जो प्लेसमेंट है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, सेल्फिश होना पड़ेगा, दूसरों का कम अपना अधिक सोचना पड़ेगा। तो धीरे धीरे कर ही आपको प्रैक्टिस होगी। नहीं तो जैसे लकड़हारा जंगल में जब जाता है, जो पेड़ सबसे सीधा होता है उसको काटता है, वैसे ही भाई लोग आपका अनड्यू एडवांटेज लेंगे, नाजायज लाभ लेंगे। तो लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, अपने असूल एक लिमिट में रखें, तो आप अपने जीवन में बहुत कामयाब और इतना नाम होगा कि आपके मरने के बाद भी बहुत लोग आपको याद करेंगे। तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।